साहित्य महोत्सव आयोजन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज यहाँ साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से यह साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करेगा। हम स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारा देवभूमि उत्तराखंड ये साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित उदयमान पीढ़ी हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं। और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। सीएम सर, कल आप उस गांव में भी गए जहां आपका जन्म हुआ, और अगर बात करें तो आप जिस तरीके से भावुक भी हुए और आपने अपनी बातों को भी रखा। अगर हम विकास को लेकर के बात करें तो कितना बदला है, इसकी विकास की कितनी तस्वीरें निकल कर नहीं सामने आई? अभी विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत हो जाएगा, बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहां पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं। बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। धीरे धीरे उसी तर्ज पर हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, मैदानी क्षेत्रों के सभी गांवों को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगे। सर, आज भूकंप